नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो 12th एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उन सभी के रिगार्डिंग। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सर हम 12th एग्रीकल्चर पास आउट कर लिए, अब हम कंफ्यूजन है क्या इस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में आगे स्कोप है, जॉब है, कोई डिग्री कर सकते हैं और इसके साथ में कोई करियर रहेगा। तो बेटा इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मेरे को मेरी लाइफ में क्या करना है। मेरे को पता है बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, फिर भी आप वीडियोस की तलाश में हो, पर इस वीडियो के बाद में किसी प्रकार की तलाश में आप नहीं रहोगे। बस मेरी रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि इस वीडियो को अगर आप शुरू से देख रहे हो ना तो एंड तक, बीच में आपको चाहे देखने का मन करे कि नहीं करे, क्योंकि अपन बात करते हैं जैसे अपने को पता है कि सुबह उठते हैं, सुबह उठना क्या रहता है, सही रहता है, पर अपना मन कहता है कि भाई साहब अब भी मत उठे, ठीक है, थोड़ी देर बाद में उठना, बाद में उसका पछतावा होता है। तो ऐसा ही मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देख लेना, बीच में ऐसा मन करेगा कि भाई साहब मत देख, छोड़ के चला जा, पर छोड़ के जाओगे तो पछतावा होगा। ओके, और आई होप सभी एग्रीकल्चर के योद्धा है, कृषि योद्धा है, 12th एग्रीकल्चर कर ली या कोई 10th वाला देख रहा होगा कि एग्रीकल्चर लेने के बाद में क्या स्कोप रहता है, बिल्कुल आज बताएंगे। या कोई पेरेंट्स देख रहे होंगे तो सभी पेरेंट्स को मेरा प्रणाम, और इसके साथ में ही सभी कृषि योद्धाओं, जो भी कृषि योद्धाएं जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख लेना बेटा। जॉब के बारे में भी बात करेंगे, डिग्री के बारे में भी बात करेंगे, स्कोप के बारे में बात करेंगे, करियर के बारे में भी बात करेंगे। देखो, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के पास में, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी होती है आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लो। बीएससी एग्रीकल्चर में क्या ले लो बेटा, एडमिशन ले लो। बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए आपको जेट का एग्जाम राजस्थान में होता है, यूपी के टेट का एग्जाम कहां पर होता है, अपने यूपी में होता है, एमपी पेट का कहां पर होता है, अपने एमपी में होता है। इस प्रकार से स्टेट का एग्जाम इसको बोल सकते हैं एंट्रेंस के लिए। इसके साथ में एक सीयूईटी का एग्जाम होता है, और जिसके द्वारा आईसीआर वगैरह में, बीएचयू वगैरह में क्या होती है, काउंसलिंग होती है। ठीक है, एक सीयूईटी का एग्जाम होता है। ये एग्जाम देकर आप क्या कर सकते हो बेटा, आप बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री कर सकते हो। ये जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होती है ये 4 वर्ष की होती है बेटा। कितने की होती है, 4 वर्ष की। अब आपके पास में एक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, और इसके साथ में आपके पास में कुछ रास्ते ओपन हो गए। आप डब्ल्यू सहायक कृषि अधिकारी का एग्जाम दे सकते हो, आप इसके साथ में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हो, और इसके साथ में ही अपन और भी अपॉर्चुनिटीज की बात करें, इफको में वैकेंसीज आती है, क्रिप्को में आती है, और प्राइवेट कंपनीज भी आपको लेती है। कौन लेती है बेटा, प्राइवेट कंपनीज लेती है। मतलब आप ऐसे समझिएगा कि काफी सारे ऑफर अपने पास में आते हैं और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। अब कोई बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट को ये वीडियो दिखाओगे और उसको पूछोगे, वो बोलेगा कि नहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर ये अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, इनका मजा कब आएगा, जब इस 4 वर्ष में मेहनत करोगे। अगर 4 वर्ष में मेहनत नहीं किए तो जो आपके साथी बोलते हैं, आपके सीनियर बोलते हैं, वैसे ही आप बोलोगे। इसके बाद में बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, और कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर अभी तक मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो बेटा आपके पास में ऑप्शन होता है एमएससी करने का। एमएससी आप कर सकते हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होती है, सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बन सकते हो। अगर आप यहाँ पर 4 साल में हुनर दिखाते हो और आईसीआर जेआरएफ में सेलेक्ट हो जाते हो, आईसीएआर जेआरएफ में, मतलब जेआरएफ की सीट अगर आपको मिल जाती है, आईसीआर पीजी आप इसको बोल सकते हो, इसमें अगर आप फेलोशिप में सेलेक्ट हो जाते हो, आपको अगर स्कॉलरशिप मिलती है, तो बेटा वो मिलती है आपकी 13,000 14,000, वो बढ़ने वाले भी है, आप जाओगे तब तक बढ़ भी जाएगी। तो अपन बात करते हैं 13,000 पर मंथ मिलते हैं बेटा। पर मंथ कितने मिलते हैं, 13,000 14,000 रुपए मिलते हैं। तो फिर उससे बढ़िया और क्या चाहिए। एमएससी की डिग्री तो ऐसे ही हो जाएगी, 7-8 हजार रुपए का पर मंथ खर्चा आता है, और 5-7 हजार रुपए अपन और भी बचा सकते हैं। तो एमएससी होगी, और एमएससी के बाद में आपके एओ का, इसके साथ में ही आप एपी बन सकते हो, आप नेट क्लियर कर सकते हो,
एपी के सेक्टर में जा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे अपने पास में ऑप्शन खुल जाते हैं। फिर इसके साथ में कोई चाहता है कि सर मैं तो पीएचडी करना चाहता हूँ और मैं तो आगे जो रिसर्च में जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो बनना चाहता हूँ, तो आप पीएचडी कर सकते हो। ये आपकी एक करियर का ऑप्शन है। किसमें बेटा? आफ्टर 12th एग्रीकल्चर आप इस प्रकार से आप यहाँ पर भी स्किप कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। और अगर आपने बेटा ये कितने साल की होती है मैं आपको बता दूं, 4 2 3, ठीक है, ये 6 3 9 वर्ष अगर आपने ऐसा मान लो कि मेहनत कर ली ना, आपको पीछे देखने की जरूरत है ही नहीं, इतना मैं कहता हूं। पर डिग्री ओनली मायना नहीं रखती है कि पीएचडी की डिग्री ले लिए बस, ऐसा वो कुछ भी मायना नहीं रखते। आपको इसमें मेहनत भी करनी होगी तब आप बढ़िया कर पाओगे। तो पहली अपॉर्चुनिटी है और बहुत बेटर है बेटा। और इसका एक्सपीरियंस तो मैंने लिया है, तो मैं आपको इसमें कतई गलत नहीं बता सकता। इसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हो। ये आपके पहले होता है। इसके बाद में एक स्टूडेंट क्या करता है, 12th एग्रीकल्चर पास आउट करके नॉर्मल बीएससी करता है, नॉर्मल बीएससी करता है और इसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करता है। किसकी करता है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। बिल्कुल आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाओगे। इसके बाद में आपका डब्ल्यू वगैरह में क्या नहीं होगा, प्रमोशन वगैरह बहुत धीमी गति से होगा। और ये बीएससी, नॉर्मल बीएससी करने के बाद में आप ये एग्रीकल्चर में ओनली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को याद रखो और सभी को भूल जाना, ठीक है। ये आपके 12th के बाद में आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। मेरा कहना है कि आप इस बीएससी के साथ में सुपरवाइजर की तैयारी मत करो, करो तो इसके साथ में करो। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर और क्या स्कोप है। और स्कोप की अगर मैं बात करता हूं, वैसे अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में होना है तो बीएससी एग्रीकल्चर करना ही करना है। इसके साथ में आपके पास में बहुत सारे खाद बीज वगैरह के क्या होते हैं, डिप्लोमा वगैरह होते हैं, वो आप कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। इसके साथ में ही 12th के बाद में एग्रीकल्चर में कुछ प्राइवेट, मैं तो आपको बोलता हूं कि आप प्रेशर मतलब 12th क्लास के बाद में प्रेशर होते हो तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी है। क्या करना है बेटा? ग्रेजुएशन करना जरूरी है। उसी से कुछ हो पाएगा, तो ये बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन जरूर लेना। आप अगर 12th के साथ में भी देख रहे हो तो बेटा 12th के साथ में आपको जेडसीयूटी की तैयारी करनी है। फाउंडेशन बैच ब्राइट एग्रो क्लासेस के चल रहे हैं, फाउंडेशन बेच चल रहे हैं, कृषि पर्यवेक्षक का चल रहा है, जेट आईसीआर का चल रहा है, 11th 12th फाउंडेशन, जेट आईसीआर, कृषि पर्यवेक्षक, बीएससी एग्रीकल्चर फाउंडेशन, सभी के बेच चल रहे हैं। जो भी आपको ज्वाइन करना है उसके लिए आपको इन नंबरों पर क्या करना पड़ेगा बेटा, मैसेज करना पड़ेगा और इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। अब इसके साथ में ही मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में, जॉब्स का मैंने बता दिया। 12th एग्रीकल्चर के बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो जाएगा, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में एफएसओ हो जाएगा, डब्ल्यूओ हो जाएगा, एएफओ हो जाएगा, इफको क्रिप्को में आती है। इसके साथ में ही ये आपकी जॉब्स हो गई। एमएससी के बाद में एओ वगैरह हो जाता है, एपी हो जाता है, एआरएस वगैरह हो जाता है, टीए हो जाता है, तो बहुत सारी है। इसके साथ में ही बात करते हैं, स्कोप की बात करते हैं तो बेटा स्कोप तो बहुत सारा है। मतलब मैंने बताया कि आप खुद का भी बिजनेस कर सकते हो, वो तो मैंने बताया ही नहीं है कि खुद का भी आप बिजनेस कर सकते हो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके साथ में ही डिग्री, 4 वर्ष की डिग्री हो जाएगी, आपके साथ में होगी, प्रोफेशनल डिग्री है और करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो बेटा ये आपके साथ में है। अगर कोई एग्रीकल्चर की ओर मुख मोड़ रहा है, रथ मोड़ रहा है खुद का, तो आराम से मोड़िए, कोई भी दिक्कत लेने वाली जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर कोई घर वाले और भी सजेशन लेना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट बात करना चाहता है, तो बेटा ये नंबर है, आप अपने परिवार की तरह ट्रीट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म को। और कुछ भी पूछना है नंबरों पर आप पूछ सकते हो। इसके साथ में ही आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और जिसने भी इस वीडियो को, कोई भी अभिभावक या कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक या तक देखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, कैसा ये वीडियो लगा, आपको ये स्कोप वगैरह सही सरल भाषा में समझ में आया या नहीं आया। और इसके साथ में ही वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे के नोटिफिकेशन सारे कहां पर मिलेंगे, इसी चैनल पर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतने देर तक एंड तक इस वीडियो को देखा। जय जवान जय किसान साथियों।